26 नवंबर 2008 उस मनहूस रात को कोई भी याद करना नहीं चाहेगा, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताज होटल की आग लोग शायद ही भूल पाए। इस पूरे हमले में जो लोग बंधक बनाए गए थे उन्हें भी नहीं बचा जा सका था। भारत ने उन गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस हमले में मुंबईकरों को जो जख्म दिया है वो जख्म को वो भूल नहीं पाए हैं। जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। आज से ठीक 17 साल पहले दहल उठी थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई कभी 26 नवंबर की तारीख को भूल नहीं सकता है। आतंकियों ने मुंबई को जो दर्द दिया उसकी टीस अब भी बनी हुई है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 166 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने मुंबई के 6 प्रमुख जगहों को निशाना बनाया। ताज होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल पर हमला किया गया। उस मंजर को याद करके आज भी सहज जाते हैं मुंबई वासी। हर तरफ गोलियों और धमाके की आवाज, आग की लपटें और भगदड़। कुछ लम्हों तक तो किसी की समझ में ये नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इस हमले के दौरान हमारे कई जाबाज सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने फिर मोर्चा संभाला। 10 में से 9 आतंकी मार गिराए गए। एक आतंकी आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। बाद में कोर्ट ने कसाब को दोषी ठहराया और फिर पुणे के यरवदा जेल में आतंकी कसाब को फांसी की सजा दी गई। आज 26/11 की बरसी के मौके पर इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां जहां पर उस दौरान हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था, और इस बीच ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं उस आतंकी हमले में, 26/11 के हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और चाहे हम पुलिस के जवानों की बात करें, उन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और ये उसी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारी संवाददाता सरिता शर्मा ने उन सभी 6 जगहों का मुआयना किया जहां आज भी मुंबई आतंकी हमले के निशान मौजूद हैं। जिन 6 जगहों पर आतंकियों ने आज से 17 साल पहले सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, वहां पर अभी हाल क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 26 नवंबर 2008 उस मनहूस रात को कोई भी याद करना नहीं चाहेगा, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। यह देश पे सबसे बड़ा हमला था। आतंकवादियों ने मुंबई में हॉस्पिटल, ताज होटल, रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसे जगह पे अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। लगभग चले 60 घंटे इस हमले में मुंबई में कम से कम 170 लोगों की जानें चली गई है। आज हम आपको बताएंगे कि उस रात कौन कौन से जगह पे क्या क्या हुआ था। उस रात आतंकवादी मुंबई के सबसे फेमस ओबरॉय होटल में भी घुसे थे। ओबरॉय होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय इस होटल में लगभग 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ पे आतंकवादियों ने कई सारे लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद हमारे जो सुरक्षाकर्मी है, जवान है, उन्होंने उन आतंकवादियों को मार गिराया था। ताज
ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के जहन और मन में छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताज होटल की आग लोग शायद ही भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। होटल पर जब हमला हुआ तो उस समय रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए थे। तभी अचानक से आतंकवादियों ने वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे और सरकारी आंकड़ों की माने तो उस समय ताज होटल में लगभग 31 ऐसे लोग थे जिनकी जानें चली गई। समुद्री इलाके से आने के बाद आतंकवादी सबसे पहले लियोपोर्ट कैफे पहुंचे थे। यहाँ पर 2 आतंकवादी अंदर घुसे थे और आतंकवादियों ने इस कैफे में अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफे काफी लोकप्रिय है। यहाँ जब आतंकवादी घुसे इससे पहले ही यहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आतंकवादियों ने यहाँ जमकर गोलियां चलाई और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो इस कैफे में हमला में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि आज भी ये गोलियों के निशान यहाँ मौजूद है और उस रात की जो दर्दनाक कहानी है आज भी ये गोलियों के निशान जो है बयां करती है। आतंकवादियों ने नरमन हाउस को भी निशाना बनाया था। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है नरमन हाउस है। उस रात आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बनाया था और यह जो बिल्डिंग है यहूदियों के लिए मदद के लिए बनाया गया था। यह सेंटर है और यहाँ पर यहूदी जो पर्यटक है वो अक्सर आके यहाँ ठहरते हैं। यहाँ पर जब हमला हुआ था तो एनएसजी कमांडो यहाँ पहुंचे थे और एसडी कमांडो उसकी बगल वाली बिल्डिंग से जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतारे थे और इसकी मदद से ही वो नरमन हाउस में अंदर घुसे थे और जब एसडी कमांडो नरमन हाउस के अंदर घुसे थे तभी वहाँ पे मुठभेड़ हुई और वहाँ पे जो आतंकवादी थे वो मारे गए थे। लेकिन इस पूरे हमले में जो लोग बंधक बनाए गए थे उन्हें भी नहीं बचा जा सका था। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति है कि इस पूरे मामले में जो उन्होंने अपने भाई को भी खोया था। सर, आतंकवादी नरमन हाउस में भी घुसे थे और आपके भाई को गोली लगी थी। कैसे आपके भाई की गोली लगी थी और कैसे उनकी जान गई? इधर से चौथे माले से गोली आई, सामने गली में आर पार होगी बस। तो उसमें आप अपने भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे और भी कई लोगों को गोली लगी थी, क्या देखा था आपने? इधर 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 लगे थे, सबको लगे थे, गली वाले को वो सबको लगे थे। ऐसा खाली भाई को आर पार होगी। तो क्या नरमन हाउस जो बिल्डिंग है खिड़की से गोली गई थी? वो चौथे माले से धाड़ 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 करते, ग्रेनेड इधर फेंकते थे, सब करते थे सब। और क्या कुछ आपने देखा था? वो लोग क्या प्लान करके आए थे? कितने लोग थे हाउस? इसी इधर से आए, बुधवार पार्क से बोट से उतरे, ऊपर गए। इन लोगों को लगा ये जगह अच्छा है तो ऊपर रह गए, दाड़ दाड़ कर दिया सब। तो लगातार वो लोग गोलियां चला ही रहे थे उस दिन? वहाँ AK-47 का चलाते ही रही है, बाकी तो ग्रेनेड फेंकते थे। देखो किधर 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 गोली लगाए थे, उधर देखो फोटो, गोली को निशान अभी भी वहाँ मौजूद है। आतंक का सबसे ज्यादा तांडव मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर देखा गया था। उस रात यहाँ पर 2 आतंकवादी घुसे थे और यह स्टेशन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उस रात यात्री रुके हुए थे और जब यहाँ पे आतंकवादी घुसे तो सब अंधाधुंध यहाँ पे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू की और यहाँ पे जो भी यात्री थे उनकी बहुत सारी यात्रियों की यहाँ पे जान चली गई थी। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे मौके पे पहुंचे थे और यहाँ पे जो आतंकवादी पहुंचे थे उन्होंने कई ज्यादा गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में बताया जा रहा है कि अजमल अमीर कसाब था और इस्माइल खान यहाँ पे आए थे। उन 2 आतंकवादियों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा गोलीबारी चलाई थी और यहाँ पर सरकारी आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा इस हमले में 58 लोगों की यहाँ पे जाने गई थी।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आतंकवादी इसी गली से गुजरते हुए आते हैं और यहाँ पर कामा हॉस्पिटल है। कामा हॉस्पिटल का आप तस्वीरों में देख रही है बैक साइड है और इसी बैक साइड से गेट के अंदर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और अंदर भी जो भी पेशेंट्स थे सबको वो लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और कई सारे लोगों की जो है वहां पे मार देते हैं। उसके बाद मारने के बाद इसी गेट से बाहर निकलते हुए दोनों आतंकवादी कसाब और अबू इस्माइल इसी गली से गुजरते हुए आगे जाते हैं और आगे ही दूरी पे उन्हें घर मिलता है और उस घर में कसाब लोगों से पानी पीने के लिए मांगता है और जब पानी पी लेता है तो पानी पीने के बाद ही उस घर में जितने भी लोग थे सबको गोलियों से मार देता है। उसके बाद कसाब और अबू इस्माइल आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद वहां पे पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद वो आगे मरीन लाइंस की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। अबू इस्माइल को मार दिया जाता है और कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था। वो युद्ध में भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए इस प्रकार का कायराना हमला उसने मुंबई पे किया। भारत ने उन गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस हमले में मुंबईकरों को जो जख्म दिया है वो जख्म को वो भूल नहीं पाए हैं। लेकिन यह वो शहर है जो आतंकवादियों को डराने और खौफ में रखने के इरादों को पूरा होने नहीं दिया। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। और वहीं आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने वाले हेमंत बोधनकर से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता सरिता शर्मा ने। आपको सुनवाते हैं। 26/11/2008 वो काली रात कोई भी उसे याद करना नहीं चाहेगा। उस हमले को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोगों के जहन में जब वो याद आता है तो एक गुस्सा निकल के आता है कि आखिर किस तरीके से जो है आतंकवादी घुसे थे। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर ऑफिसर हेमंत सर, जिन्होंने उस रात कसाब को जिंदा पकड़ा था और अबू इस्माइल जो आतंकवादी था उसे गोली मारी थी। सर, 17 साल इस हमले को होने आए हैं और आपसे जानना चाहूंगी उस रात क्या क्या हुआ था। 26/11/2008 इस दिन पाकिस्तान पुरस्कृत लश्कर ए तोयबा ये अतिरेकी संगठन के 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर पे हमला किया था और उस वक्त मैं लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग थी और मेरे साथ हमारे भास्कर कदम, संजय गोयलकर, निकम, तुकाराम उमड़े जी, ऐसे हम 16 जन गिरगांव चौपाटी पे बंदोबस्त ड्यूटी कर रहे थे। करीब 12:15 बजे कंट्रोल रूम का हमें मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 आतंकवादी है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 टीम फॉर्म की वहाँ पे, एक संजय गोयलकर जी, तुकाराम उमड़े जी और जो हमारे यूनिफॉर्म वाले थे उनको हमने बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया। मैं, भास्कर कदम, हमारे डिटेक्शन ऑफिसर और डिटेक्शन स्टाफ, निकम साहब थे, आवाड़ थे, माने थे, ऐसे मेरे पीछे रोड डिवाइडर पर खड़े हो गए थे। 12:30 बजे वो स्कोडा कार आई और हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी। फिर हमने उनको सरेंडर होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और बड़ी तेजी से वो गाड़ी लेके हमारी ओर बढ़े और वहाँ से यू टर्न लेके वापस नरीमन पॉइंट की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्कोडा कार हम रोड डिवाइडर पे जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे आके वो टकराई और वहीं रुक गई। हमने देखा कि वो अबू इस्माइल जो आतंकवादी था वो ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाजू में कसाब बैठा हुआ था और जब अबू इस्माइल ने कसाब को कुछ कहा तो कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जैकेट उठा के अपने मुंह पे जो खून लगा हुआ था वो साफ कर रहा था। उस वक्त मैंने पूरे हमारी जो टीम थी उनको अलर्ट कर दिया कि ये आतंकवादी है। फिर हम अबू इस्माइल की ओर बढ़े उसको पकड़ने के लिए, तो उसने पिस्टल से हम पे फायरिंग की। उसका जवाब हमारे भास्कर कदम जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने पिस्टल से एक राउंड फायर किया। मैंने फिर पीछे जाके वो स्कोडा के पीछे जाके 3 राउंड अबू इस्माइल की ओर दागी और उसको वहाँ पे जख्मी कर दिया।
और हम उसको देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि वो जिंदा है या जख्मी है और क्या मतलब उसकी आगे की हरकत क्या है। उस वक्त कसाब जो था वो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था और वो अपने दोनों हाथ ऊपर उसने उठाए हुए थे, मतलब मानो कि उसने सरेंडर किया ऐसा उसने हमको जताया था। और बाद में उसने दरवाज़ा खोला और वो रास्ते पे जब उतरा तभी उसी वक्त हमारे बैरिकेड के पीछे जो हमारी टीम थी, तुकाराम ओंबळे जी, संजय गोविलकर जी और शेळके साहब थे, बहुत हमारी जो पूरी टीम थी वो आए और उन्होंने कसाब को पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त हमारे तुकाराम ओंबळे फ्रंट पे थे सबसे आगे, और जैसे ही कसाब ने उसकी जैकेट में छिपाई हुई AK-47 निकाली और फायर की तो सारी गोलियां हमारे तुकाराम ओंबळे जी को लगी। गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने कसाब के ऊपर जो अपनी पकड़ थी वो ढीली नहीं होने दी, और उसी का नतीजा ये है कि हम आज कसाब को जिंदा पकड़ सके थे और पूरी कहानी उसने बयां की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। और वहीं मुंबई आतंकी हमले के दौरान क्या कुछ हुआ था बता रहे हैं चश्मदीद छोटू चाय वाला। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा छोटू ने। 26/11 जब हमला हुआ था तो 2 आतंकवादी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पे पहुंचे थे और यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, जिसमें एक चश्मदीद गवाह था जिसका नाम छोटू चाय वाला है। उसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा था और इस वक्त हमारे साथ खुद छोटू चाय वाले मौजूद है। ये बताइए, उस काली रात आज भी अगर हम याद करते हैं तो जहन में बहुत गुस्सा आता है आतंकवादियों के खिलाफ। आपने उस दिन उस घटना को देखा था और क्या कुछ देखा था और कौन सा आतंकवादी जो यहाँ पे मौजूद था, क्या वो कसाब था? पहले नाम नहीं मालूम था, बाद में नाम मालूम पड़ा तो क्राइम ब्रांच ने बुलाया था मेरे को क्रापर मार्केट के पास, तो पहचान करने के लिए नक्शा बटा के बताया था, तो मालूम पड़ा ये इंसान ने मेरे को गाली दे के फायरिंग किया था। तो देखो आतंकवादी हमला देखो अभी दिल्ली में हुआ, पुलवामा में हुआ, बहुत सारे हमले होते हैं, लेकिन सरकार को इससे निर्णय लेना चाहिए कि अभी अतुल रहाणे को दिल्ली में लाए, उनका फैसला जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर में निपटा दो। कैसा है वो आएंगे मारेंगे या मरेंगे या तो जेल में जाएंगे तो बिरयानी खाएंगे या उनका सेवा पानी होंगे। देखो इनके ऊपर फास्ट ट्रैक पे कानून चलना है 6 महीना पहले। पाकिस्तान को सबूत दे के भी मतलब नहीं होता है, वो बोलेगा मेरा आदमी नहीं है, कुछ भी दे दो तुम उसको, आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, उनका घर का ब्लड रिलेशन दे दो, फिर भी बोलेगा मेरा आदमी नहीं है। तो सरकार कसाब के पीछे अरबों रुपये खर्चा किया, अतुल रहाणे के पीछे खर्चा कर रहा है। आज लाल किले पे हमला हुआ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो भी देश ने शामिल है वैसा राहुल किला ऑपरेशन चला, अपना लाल किला ऑपरेशन चलाना चाहिए सरकार को। आज मैं बोलना चाहता हूँ 17 साल होने को आ गया, काली रात थे, बहुत सारे लोग बचे, मेरे वजह से बहुत लोग बचे भी, मैं खुद को भी बचाया, दूसरों को भी बचाया। आज सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी हालत इतनी खराब है कि ना आज नौकरी मिला ना एक दुकान मिला। देखो एक गरीब इंसान को ना सरकार हेल्प करेगी ना, तो हमारे जैसे गरीब हजारों खड़ा होते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, किधर आग लगता है, किधर बिल्डिंग होता है, हम जैसे लोग ही जाते आगे। आज में मंत्री का बेटा होता है या कोई बड़ा पावरफुल का बेटा होता है या पहचान का होता है तो मेरे को क्या से क्या मिला होता। देखो मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किया अपने देश के लिए किया, अपने महाराष्ट्र के लिए किया, लेकिन आज दुख होती है कि आज किसी को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, किसी को ये मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? मैं गरीब हूँ, आज मैं बहुत सारे कर्जे में हूँ, मेरी हालत खराब है, लेकिन सरकार से मदद आज तक नहीं मिली। संस्था वगैरह से 27 जगह सत्कार हुआ, अच्छा लगा, हीरो वगैरह बुलाए, फाइनेंस किए, 10,000 5,000 का सब मदद किए, लेकिन सरकार जो आतंकवादी के पीछे खर्चा, देश के नागरिक के पीछे खर्चा करे, हम जैसे लोगों के पीछे खर्चा करे ना, तो ऐसे आतंकवादी हमला होने से रोक सकता है। आज मैं BT स्टेशन पे खड़ा हूँ, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, अपनी सुरक्षा खुद करने का। कहीं कुछ दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, या कोई संदिग्ध आदमी दिखे अलग टाइप का जो अपने को उसका लैंग्वेज वगैरह, तो पुलिस को फोन करो या खुद पकड़ो। क्या है, कहीं पे कोई गाड़ी लगा के गया, 1-2 घंटा हो गया तो बचाओ। ट्रेन में उतरो तो ऊपर नीचे देखो, कोई बैग वगैरह रख के नहीं गया, हर जगह पुलिस नहीं आ सकती है। पहले से सुरक्षा बेहतर है, लेकिन क्या है अपने पुलिस को जिम्मेदारी रहती है कि खुद को भी बचाना, पब्लिक को बचाना, आतंकवादी को मारना। आतंकवादी को क्या है, मारना या मरना, जिंदा बच गया तो जेल में जाओ, मर गया तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। तो मनीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे। मनीष,
26 नवंबर 2008 ये वो काली रात थी जिसने ना सिर्फ पूरी मुंबई को दहलाया था बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, हिलाकर रख दिया था। आज इसकी 17वीं बरसी है। 166 लोग जिन्होंने जान गंवाई, जिसमें बहादुर सुरक्षा कर्मी भी हमारे शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल। आज हर कोई उन्हें याद भी कर रहा है, नमन भी कर रहा है। मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मनीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, 17वीं बरसी आज मुंबई हमले की है और आज भी देखिए लोग जो हैं वो होटल ताज के बाहर गेटवे ऑफ इंडिया पर इकट्ठा हुए हैं। अब 26/11 ये वो हमला तो आज भी जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, क्योंकि 166 लोग जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवाई, कई ऐसे हमारे सुरक्षाकर्मी जो शहीद हुए, 300 से ज़्यादा लोग घायल। जिस तरह से 10 आतंकी समुद्र के जरिए मुंबई में एंटर होते हैं। मनीष सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे। मनीष, आज मुंबई हमले की 17वीं बरसी है और आज भी, क्योंकि 17 साल पहले जो कुछ भी मुंबई में हुआ, 10 आतंकी मुंबई में एंटर होते हैं, 6 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। 166 लोगों की मौत, 300 से ज़्यादा लोग घायल और आज भी उस दिन की जो यादें हैं वो लोगों के जहन में हैं, ताज़ा हैं। क्या जानकारी, लोग आज क्या कह रहे हैं? जी स्वाति, देखिए सुबह से ही हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से आज श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को, जो लोग शहीद हुए, जो जवान जिस तरीके से लड़े, उनकी बात आज लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से साल 2008 में 26 नवंबर को जब आतंकी हमला हुआ था, उस हमले की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। हालांकि उस दर्द के साथ लोग जो वीरता से, जो हमारे मुंबई पुलिस के जो जवान थे, जो एनएसजी जो जवान थे, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उसकी बातें आज लोग ज्यादा कर रहे हैं। आज सुबह ही हमने देखा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और अगर हम इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, वो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें सीएसटी स्टेशन, वही सीएसटी स्टेशन है जहां पर शाम को नॉर्मल शाम जैसे हमेशा मुंबई की होती है वैसी शाम थी। लेकिन जैसा आपने बताया, जो घटना घटी थी, अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से ये सीएसटी स्टेशन गूंज उठा था और अफरा तफरी मची थी। तो ये बातें आज भी लोग करते हैं, इस बारे में आज भी जिक्र करते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया से लेके जो ताज होटल है, वहां पर भी हमने देखा कि शांति सभाएं रखी गई थी, श्रद्धांजलि दी जा रही थी लोगों को। आज शाम को भी जो है वहां पर नेवी की तरफ से और एनएसजी की तरफ से भी अलग अलग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर जो है तमाम चीजें की जा रही हैं। सुबह भी लोग वहां पहुंचे थे। तो आज जो बातें हो रही है, ज्यादा करके जो दर्द है उसकी तो हो ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा उनकी बातें हो रही है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।